सभी दोस्तों को नमस्कार। आपको अपना ऑर्गेनिक में स्वागत है। आज हम टमाटर के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो टमाटर की हमने पौध लगाई हुई है या टमाटर के जो पौधे लगाए हुए हैं या खेत में लगाए हुए हैं या किचन गार्डन में, रूफ टॉप पर, बालकोनी में, तो उसकी हम कैसे देखभाल करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस पर टमाटर की प्राप्ति हो सके। तो ये टमाटर आप देख रहे हैं, ये 10-12 फरवरी के आसपास लगाए थे और इनकी ग्रोथ अच्छी है। और अब की बार मैंने जो टमाटर लगाए हैं वो रस्सियों के सहारे लगाए हैं। पिछली बार तो वैसे मैंने ज़मीन में लगाए थे, लेकिन उसमें क्या होता है कि ज़्यादा टमाटर गड़ जाते हैं, उससे हमें ज़्यादा टमाटर इतने प्राप्त नहीं होते जितने कि हम बेल इससे रस्सियों के सहारे या डंडी के सहारे हमें प्राप्त होते हैं। तो आप भी अपने टमाटरों पर अगर आपने ऐसे रस्सी नहीं लगाई है तो ये रस्सी आपके घर पुरानी मिल जाए तो इसके सहारे आप प्लांट को बांध दें ताकि आपका जो टमाटर है वो ज़मीन पर गलने से बच सके। और अगर पेड़ अच्छा खड़ा होगा तो उसमें ज़्यादा फल आएगा और ज़्यादा फल आने से इसमें आपको ज़्यादा टमाटर की प्राप्ति होगी। तो अब ये है कि जो टमाटर की जो वैरायटी है, कई प्रकार की वैरायटी होती है टमाटर की। तो गर्मियों में बोने वाला अलग टमाटर होता है, सर्दियों में बोने वाला अलग होता है। क्योंकि गर्मियों में जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इसके लिए अलग वैरायटी होती है। सर्दियों में जो टेम्परेचर है कम होता है तो इसके लिए अलग वैरायटी होती है। ऐसा नहीं है कि हम गर्मियों का टमाटर सर्दी में बो दें, सर्दियों का टमाटर गर्मियों में बो दें। इससे हमें क्या है कि टमाटर में फल ज़्यादा नहीं मिलेगा, दूसरा ये समय पर नहीं पक सकेगा। क्योंकि टमाटर का जो पकना है वो टेम्परेचर पर बहुत निर्भर करता है। जो इसके लिए उपयुक्त जो टेम्परेचर है वो टमाटर के लिए हमें 20 से 30 डिग्री होना चाहिए, 20 सेंटीग्रेड से 30 के बीच होना चाहिए। सर्दियों में अगर 10 डिग्री टेम्परेचर के डाउन जाता है तो टमाटर का जो ग्रोथ है, जो इसकी बढ़वार है वो रुक जाती है। और अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा जाता है तो इसका जो वहाँ भी इसकी ग्रोथ है रुक जाती है और जो फूल है वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। फूल झड़ने के कारण टमाटर बनने बंद हो जाते हैं। तो इसलिए इसका टमाटर की खेती के लिए टेम्परेचर का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है। तो ऐसे हम टमाटरों की वैरायटी जो लगानी है मौसम के अनुसार लगाएं कि आपने किस मौसम का टमाटर लेना है। अब ये टमाटर है, ये हमने फरवरी में लगाया हुआ है और इसकी पौध हमें जनवरी में डाली थी। तो ऐसे 40-45 दिन में इसकी पौध तैयार हो जाती है शेड एरिया में, क्योंकि सर्दियों में मैं इसकी जो पौध है वो शेड एरिया में डाली हुई थी। तो ये 12 फरवरी के आसपास लगाया था। तो अब इसमें फूल भी आना शुरू हो गया है, टमाटर बन रहा है, तो अब बहुत अच्छी इसकी बढ़वार है। तो अब इसमें हमने जो खाद दिए हैं, कोई हमने इसमें केमिकल किसी प्रकार के या कोई केमिकल कीटनाशक नहीं दिया है। इसमें हमने केवल ऑर्गेनिक ही खाद दिया है। ज़्यादातर हमने इसमें जो दिया है वो वेस्ट डिकम्पोज़र है या जीवामृत है या पत्तवा खाद है या इसमें हमने सरसों की खड़ी है, मस्टर्ड केक है, वो दिया है। और ये समय समय पर दिया है। इसमें अगर आप वेस्ट डिकम्पोज़र का 10 से 15 दिन के बाद छिड़काव करते हैं तो इसमें जो फूल बनने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा फल आता है। ऐसे अगर मस्टर्ड केक है, अगर आप टमाटर की खोदी निकालने के निराई गुड़ाई करने के बाद अगर इसमें आप 10 से 15 ग्राम तक एक पौधे के अंदर, जो इसके तना के चारों तरफ तना होता है जो टमाटर का, इसके चारों तरफ अगर आप ये मस्टर्ड केक डालते हैं तो इससे भी इसका पैदावार ज़्यादा होती है और लंबे समय तक आप ले सकते हैं। क्योंकि जो मस्टर्ड केक का खाद है वो एकदम असर नहीं करता है, धीरे धीरे इससे जो पौधा है माइक्रो न्यूट्रेंट लेता है। तो मस्टर्ड केक भी डाल सकते हैं और वेस्ट डिकम्पोज़र भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास जीवामृत है तो जीवामृत भी इसमें जब पानी देते समय इसमें आप डाल सकते हैं, उसकी मात्रा भी 10 से 15% तक ले सकते हैं। और जो वेस्ट डिकम्पोज़र है उसकी मात्रा 30% तक आप ज़मीन में दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको स्प्रे करना है, इसकी 15% रखनी है, 15-10 बस, ज़्यादा 15% तक इसका आप स्प्रे कर सकते हैं और इससे भी इससे जो है इसको ये माइक्रो न्यूट्रेंट मिल जाएंगे। और अगर दूसरी चीज़ें इसमें प्रयोग करते हैं आप, इस पर टमाटर पर अगर केमिकल यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र यूरिया या डीएपी यूज़ करते हैं, तो उसका असर क्या है कि ये टमाटर है वो ज़्यादा समय तक फल नहीं दे पाती। जैसे ज़्यादा गर्मी पड़ने शुरू हो जाएगी मई जून में, तो उसका टमाटर है वो एक ही समय में पक जाता है। क्योंकि जो केमिकल ज़्यादा डालते हैं तो इसका जो से गर्मी बढ़ेगी आपके मई में, तो इसमें आपके टमाटर सभी एक ही समय में पक जाएंगे
और इससे आपको ज़्यादा लंबा समय तक टमाटर नहीं मिलेगा। इसलिए आप टमाटर का जो भी है उसको ऑर्गेनिक रखें, ज़्यादा अगर फल समय के लिए लेना है तो। अब इसमें अगर आप मस्टर्ड केक देते हैं तो जैसे ये टमाटर का तना है ये, तो इसमें आप इसकी नड़ाई गोडाई करें और इसको तना को छोड़कर ऐसे चारों तरफ आप 10-15 ग्राम मस्टर्ड केक का चूरा करके डाल दें। डालने के बाद जब भी आपके पास टाइम है तो उसमें पानी दे दें। इसमें 1-2 दिन थोड़ा सा हवा लगने के बाद इसमें पानी दे सकते हैं। और अगर इसमें आप और कोई खाद देने की ज़रूरत है नहीं, हाँ इसका खरपतवार वगैरह निकाल दें इसमें। दूसरा क्या है कि जो जीवामृत है और वेस्ट डिकम्पोज़र है उसके डालने से इसमें कीड़ा भी नहीं लगता। बिल्कुल इसमें इसके जो पौधे है साफ़ सुथरे रहेंगे और इस प्रकार इसमें किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये टमाटर की जो फसल है इससे आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं अगर ऐसे अपनाओगे आप। मैंने भी पिछली बार जो टमाटर लगाया था ऑर्गेनिक था, तो मैंने औसतन देखा है कि एक टमाटर से हमें 8 से 10 किलो टमाटर मिल सकते हैं अगर हम ऑर्गेनिक करते हैं, और लंबे समय तक मिल सकते हैं। तो ऐसे आप अगर आपके पास रूफ टॉप पर, छत पर या आप किचन गार्डन में या गमले में टमाटर है तो आप ये ऑर्गेनिक ही खाद डाल लें। जैसे बताया गया है जीवामृत है, ये दूसरे केमिकल खाद में डाल लें। और इसमें थोड़ा बहुत अगर आपने मस्टर्ड केक मिल जाती वो डाल दें, और ऐसे आप लंबे समय तक टमाटर ले सकते हैं और उसकी मात्रा भी ज़्यादा ले सकते हैं। और दूसरा, इस पर कोई किसी प्रकार का मैंने अभी तक स्प्रे नहीं किया है और स्प्रे की इसमें ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं आपको अगर आप ऑर्गेनिक प्लांट रखते हैं। तो दोस्तों ये टमाटर की जानकारी थी। तो ऐसे आप जो ये टमाटर है ग्रो बैग में है, ये भी मैंने 10-12 जनवरी के आसपास लगाया था, तो इसकी ग्रोथ अच्छी हुई है। तो ऐसे आप ग्रो बैग में या अपने कंटेनर में या आपका पास गमला है तो उसमें भी लगा सकते हैं। इसमें 3 टमाटर लगाए हुए हैं और मैंने इसका जो डिस्टेंस है वो करीब 8-9 इंच के 10 इंच के आसपास रखा हुआ है। तो इसमें 3 प्लांट है ये, और एक रस्सी के सहारे मैंने ये लगाए हैं। तो ऐसे भी टमाटर आपको अगर 3-4 टमाटर लगा लेते हैं आप, तो एक टमाटर से आप कम से कम 5 और अधिक से 10 किलो टमाटर ले सकते हैं। क्योंकि इसमें जो फल बनने की प्रक्रिया है, अर्थात कि ये फूल बनने की जो प्रक्रिया अभी चलेगी, जब तक टेम्परेचर इसका ये 35 नहीं होता है 30 तक चलेगी। 30-35 तक इसका फूल बनता है, फूल से टमाटर बढ़ता रहता है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है 35 को क्रॉस करता है, तो 35 को क्रॉस करने के बाद क्या है कि इसका फूल है ज़्यादा गर्मी से ये झड़ जाता है। तो झड़ने के बाद फिर इसका फूल बनने की जो प्रक्रिया है बंद हो जाती है, और जो टमाटर जितना पहले बना हुआ है वही टमाटर आपको पककर मिलेगा। तो अभी इसमें टेम्परेचर अगर पूरा थोड़ा सा और डाउन रहता है 15-20 दिन, तो इसमें और ज़्यादा फूल आएगा, और इससे ज़्यादा फूल आने से आपको मई-जून तक टमाटर मिलेगा। दूसरा यह है, अगर ये जो पोली हाउस इसमें लगाते हैं, शेड एरिया में होते हैं प्लांट, उससे आप ज़्यादा समय तक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहता है, बाहर ज़्यादा रहता है, तो ऐसे ले सकते हैं। और इसमें जो टेम्परेचर है उसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया जो टमाटर के लिए होता है 20 सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड होता है। अगर इस टेम्परेचर के दौरान अगर प्लांट रहता है तो इसमें हमारे जो फूल बनने की प्रक्रिया है वो ज़्यादा रहती है। अगर ज़्यादा फूल बनेगा तो टमाटर भी ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसे आप ये टमाटर लगा सकते हैं। और ये जो मस्टर्ड केक है, तो ऐसे ये मस्टर्ड केक होती है, एक प्लांट में आप 15 ग्राम तक अंदाजे से दे सकते हैं। और इसके तना को चारों तरफ देना है, ये ध्यान रखना है। तना के जड़ में नहीं डालना, हमने थोड़ा सा जगह छोड़ कर देना है। तो ऐसे ये टमाटर में दूसरा, इसमें आपने किसी प्रकार का कीटनाशक नहीं छिड़कना है। तो ऐसे साथियों आप टमाटर की आप अपने ग्रो बैग में, कंटेनर में पैदावार ले सकते हैं, और इसमें कोई ज़्यादा बीमारियां नहीं आती। और जो इसमें जुलाई अगस्त में लगता है टमाटर, उसमें मरोड़िया का डर रहता है ज़्यादा, क्योंकि उस समय मरोड़िया लगने का डर रहता है। लेकिन अब इसमें कोई मरोड़िया अगर कोई बीमारी नहीं आएगी। अब इसमें आपको टमाटर अच्छी मात्रा मिलेगा। हाँ, बस इतना फ़र्क है कि इसमें आपको एकदम ज़्यादा टमाटर मिल जाते हैं, ज़्यादा गर्मी पड़ने से जो टमाटर लगा हुआ है एकदम पक जाते हैं। तो ये है इसमें, और टमाटर का ये प्लांट है, ये ऐसे चलता रहेगा और आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों ये टमाटर की जानकारी थी। ऐसे अगर टमाटर आपने अब तो लगाने का
टाइम नहीं है। ये सबसे बढ़िया टाइम तो फरवरी होता है इसका, क्योंकि अब 23 मार्च हो गई है। तो अब टमाटर लगाओगे तो आप जब तक ये फूल की इसमें आएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ने से इसमें आपको टमाटर मिलने मुश्किल हो जाएंगे। तो अब तो इसमें जो अगर टमाटर लगाए उसी की आपने देखभाल करनी है। हाँ, आगे के लिए जब आपने जुलाई अगस्त में करना है, लगाने हैं, तो उसके लिए आप नर्सरी डाल सकते हैं, जून में डाल सकते हैं। जून में अभी टाइम काफ़ी है। तो ऐसे आप टमाटरों की जो अच्छी वैरायटी है, जो सर्दियों में देने वाली सर्दी में लगाए, गर्मियों में देने वाली गर्मी में लगाए, तो ऐसे ही आप लगा सकते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार।